हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिकल लोचा पर। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के जो चैप्टर चल रहा है, कौन सा? एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स में हमने आपको उनका इंट्रोडक्शन दे दिया था और हमने फिर क्या किया था, एक एक को अलग अलग करके हम पढ़ रहे थे। अभी तक हमने एसिड को पढ़ रखा है, एसिड क्या होता है जान लिया है। अब हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे कि भाई एसिड को बनाते कैसे हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड। आज का अपना हेडिंग है। तो चलिए बिना किसी बात के कॉपी पेन निकाल लेते हैं, हेडिंग लगा लेते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो अपने पास है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। किसका? एसिड। कि हम एसिड्स को किस तरीके से बनाते हैं, ये अपना हेडिंग है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड। तो हमारे पास कई तरीके हैं, हम कई तरीकों से इसको बना सकते हैं। तो उन तरीकों में जो सबसे पहला आपको मेथड लिखना है, बहुत आसान है। आपसे अगर एग्जाम में पूछा गया कि राइट एनी 2 मेथड्स विच गिव्स एसिड्स, आपको जो मैं मेथड बताने जा रहा हूँ उसमें से कोई भी आप 2, 3 जितना पूछेगा आप लिख दीजिएगा। पहला बच्चों, फर्स्ट तरीका हम लोग यूज करेंगे बाई सिंथेसिस। बाई सिंथेसिस। अब ये सर सिंथेसिस क्या है? तो अगर सिंथेसिस नया लग रहा है तो इसको ऐसे भी लिख दो, बाई कॉम्बिनेशन। बाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये तो पुराना है, क्यों बच्चों? ये तो पुराना है ना, ये तो पुराना ही है। अच्छा सर इसको थोड़ा और समझा दीजिए। तो देखो बच्चों मैं क्या बता रहा हूँ, आप जानते हो जैसे A प्लस B और ये मिलकर बन जाए AB, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ रहे हैं ना आप लोग? भाई दो चीज़ों को हम जोड़ेंगे और क्या बन जाएगा हमारे पास? एक कोई मॉलिक्यूल बन जाएगा, एक कोई कंपाउंड बन जाएगा। तो ये होता है हमारा सिंथेसिस बोलो या इसी को आप क्या बोलो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन से हम लोग करते क्या है, इस वाले मेथड में क्या करेंगे, लिखेंगे बाई दिस रिएक्शन, by this reaction we get a binary acid। हम लोग क्या बनाते हैं इस रिएक्शन से? बाइनरी एसिड। अब मन में आ रहा होगा सर ये बाइनरी क्या है? तो बच्चों देखो बाइनरी का मतलब होता है विच हैव ओनली 2 एलिमेंट्स। जो 2 एलिमेंट से मिलकर के बना होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनरी कंपाउंड। और क्या बना रहे हैं हम लोग? एसिड। तो क्या बोलेंगे बच्चों इसको? बाइनरी एसिड। बोलो बात काम कर रहा है दिमाग कि नहीं काम कर रहा है? कर रहा है। देखो बच्चों जैसे इसमें अपने बनाना है तो हम लेते हैं सबसे पहले, जैसे बहुत फेमस एग्जाम्पल जो है, हाइड्रोजन गैस लिया, क्लोरीन गैस लिया। अब दिमाग काम कर गया, वो क्या बनेगा? तो आप बोलोगे सर ये बनाएगा 2HCl कि सर अपने को 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाएगा। मगर ये तो बनता है गैस के फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे सर, इसी गैस में पानी मिला लेंगे, H2O मिलाकर इसको क्या कर लेंगे? डाइल्यूट कर लेंगे। जहाँ से अपने को मिल जाएगा क्या? अपने को मिल जाएगा डाइल्यूट HCl एसिड, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बताओ आसान था कि नहीं तरीका? हमने क्या लिया? हाइड्रोजन, हमने लिया क्लोरीन, दोनों को कंबाइन कर दिया। हमने लिया हाइड्रोजन, हमने लिया क्लोरीन, दोनों को कंबाइन कर दिया। तो ये मेरे पास हो गया एक
हमारा बहुत ही फेमस एसिड जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बताओ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना आप लोग सीख गए कि नहीं? बिल्कुल सीख गए। आप चाहो तो और भी कुछ एसिड बना सकते हो, आप चाहो तो कुछ और भी एसिड बना सकते हो। जैसे अगर आप हाइड्रोजन गैस लेते हो और फिर आप लेते हो आयोडीन गैस, तो फिर से बोलोगे हाँ सर ये तो फिर से बना लेंगे हम लोग क्या 2HI, ये भी आपका क्या है एसिड है, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो आप इस तरीके से या इस मेथड से, जिसका नाम क्या है भाई बाइसिंथेसिस या कॉम्बिनेशन रिएक्शन के थ्रू आसानी से बना सकते हो बाइनरी एसिड। तो ये मेथड सबको समझ में आया बच्चों? आया होगा। चलो इसको रिरेज करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि नेक्स्ट मेथड अपने को कौन सा लगाना है। ये मेथड बहुत सिंपल था, बहुत अच्छे से समझ में आया। ठीक है बच्चों, दूसरा हमारा है, दूसरा हम लोग यूज करने जा रहे हैं बाई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। हम लोग नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का यूज करके बनाएंगे क्या बच्चों? बनाने जा रहे हैं एसिड। अब देखो सर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या है? तो बच्चों देखो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का मतलब क्या होगा कि नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंस हो। जैसे आपको मैं बता देता हूँ, सल्फर डाइऑक्साइड को आप लोग बोलते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और किसको? और आप लोग बोलते हो CO2 को नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। दिमाग काम कर रहा है? अच्छा, जब मैं इस मेटेलिक ऑक्साइड को रिएक्ट कराऊंगा तो मेरे पास क्या बनेगा? मेरे पास बनेगा एक बहुत ही अच्छा एसिड जिसको आप लोग जानते हो। जैसे मैं पहला लेता हूँ SO2 को, जैसे ही मैंने पानी में ऐड किया, SO2 को जैसे ही पानी में बच्चों ऐड करेंगे तो ये बना कर देगा सर, ये देगा H2SO3। क्या बना कर देगा? H2SO3, जिसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। क्या बोलेंगे? सल्फ्यूरस एसिड बोलेंगे। तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाता है? सल्फ्यूरस एसिड। इसको वैसे हम लोग और क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड तब हम लोग बोलते हैं जिसमें हमारा हाइड्रोजन भी हो, जिसमें हमारा ऑक्सीजन भी हो और एक नॉन मेटल भी हो। तो आप देख सकते हो इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी और एक नॉन मेटल भी है। आसान था। एक और देखो रिएक्शन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है ना। अब ये अगर वाटर से रिएक्शन करेगा बच्चों तो ये बनाता है क्या? बहुत ही फेमस H2CO3। H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड। अब बच्चों कार्बोनिक एसिड का हम लोग कब यूज किए थे भाई? कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड कब यूज किए थे? याद आ रहा कुछ? नहीं। देखो याद रखो, अगर मैं वाटर के फॉर्म में बोल दूं सोडा वाटर, तो बच्चों सोडा वाटर में CO2 गैस ऐड करते हैं तो क्या बनता है? कार्बोनिक एसिड H2CO3। समझ में आई बात? अच्छा, इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिड। ये क्या होते हैं? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं। इसको हम लोग और भी क्या बोलते हैं? एसिडिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। इनको क्या बोल सकते हैं हम लोग? एसिडिक ऑक्साइड भी। तो कोई दिक्कत इसमें किसी को? कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको इरेज करते हैं, उसके बाद और कुछ मेथड देखते हैं कि और कोई मेथड है मेरे पास जिससे मैं बना सकूं इन सब चीज़ों को। देखते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट मेथड देखते हैं। अपने पास बच्चों तीसरा मेथड है जो कि बहुत ही मज़ेदार मेथड है और बहुत ही सरल है। ये आपको सबसे आसान मेथड लगेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों कौन सा मेथड? बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मैं आपको समझा रहा हूँ क्या है बच्चों। मान लो मेरे पास A और B टाइप का कोई एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल था और हमने एक नया स्पीशीज लिया C। तो C ने क्या किया? C ने किया तो कुछ नहीं लेकिन डिस्टर्ब कर दिया। क्या? इस C ने B को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस कर दिया मतलब हटा दिया और वहाँ पर खुद जा कर के ज्वाइन हो गया और कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बना लिया। तो ऐसे रिएक्शन को, ऐसा कोई रिएक्शन आपको दिखाई दे जहाँ पर डिस्प्लेस हो रहा हो किसी दूसरे कारण कोई दूसरा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। या ऐसे मान लो मेरे पास कोई A B था
और प्लस यक्स वाई था। तो हुआ क्या रिएक्शन में, हुआ क्या, y ने b को डिस्प्लेस कर दिया और उसी तरीके से जब एक ने डिस्प्लेस किया तो देखो क्या हुआ, जैसे ही इसने इसको डिस्प्लेस किया तो बच्चों क्या हुआ, a तो जुड़ गया y से और प्लस बच्चों b जुड़ गया x से। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक साथ दोनों में डिस्प्लेस हो रहा हो। ठीक, तो अब ऐसे रिएक्शन को यूज करना है किसको बनाने में, अपने को बनाना तो है एसिड। और देखते हैं कैसे होगा। देखो यहाँ पर कुछ खास प्रकार का टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे हम। मेरे पास है NaCl। NaCl को आप अच्छे जानते हो, बिल्कुल जानते सर, ये तो कॉमन सॉल्ट है, इसको हम बनाना भी जानते हैं। हमें एसिड दे दीजिए, बेस दे दीजिए, एक हमको एसिड HCl दे दो सर, एक बेस NaOH दे दो सर, हम तुरंत बना लेंगे सर NaCl और वाटर। बहुत सरल सा तरीका है इसको बनाने का। अच्छा ठीक है, NaCl आप जानते हो। अब मैं आपसे एक और चीज़ की मदद मांगता हूँ कि आप मुझको दे दो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सर एसिड बनाने के लिए एसिड आप ले रहे हो जी, हमको एसिड बनाने के लिए एसिड की ज़रूरत पड़ेगी इस रिएक्शन में। तो हमने ले लिया एक सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको कोई दूसरा एसिड बनाकर दूंगा इस रिएक्शन से, चेक कर लो आप। देखो आगे कहानी बढ़ गई। अब देखो क्या करते हैं, पहले हम इसको इनके आयन के टर्म में लिखते हैं। तो बोलोगे सर सिंपल है, Na+ के टर्म में होगा और Cl- के टर्म में होगा। बिल्कुल सही। इसको भी लिखो बच्चों, इसको भी लिख लोगे सर, ये तो H+ के टर्म में होगा और ये HSO4- के टर्म में होगा। बिल्कुल सही। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो इसमें कौन डिस्प्लेस होगा, आयंस डिस्प्लेस होंगे बच्चों। कौन डिस्प्लेस होगा, आयंस। तो आओ आयंस को डिस्प्लेस करते हैं, ये इसके साथ और ये डिस्प्लेस होकर के इसके साथ। तो बताओ बच्चों क्या बन गया, बोलोगे सर ये बन जाएगा आपका, ये इसके साथ कंबाइन हो गया तो ये बन जाएगा सर NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, जो कि एक सॉल्ट होता है। अच्छा और क्या बनेगा सर, और तो बन जाएगा HCl, और सर HCl तो हमारा एसिड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सर ये एसिड और ये एसिड कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, भाई दोनों ही H+ बनाएंगे तो हम जान ही नहीं पाएंगे क्या है। तो देखो बच्चों ये जो होता है ये होता है लेस वोलाटाइल और ये बच्चों कैसा होता है, हाई वोलाटाइल। अब बोलोगे वोलाटाइल क्या है, तो देखो वोलाटाइल का मतलब है जो आसानी से वेपर बना ले, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, वोलाटाइल बोलेंगे। तो ये रिएक्शन बहुत समझ में आया कि नहीं, सिंपल सा आयंस का क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। और एक रिएक्शन दीजिए सर, और एक रिएक्शन देता हूँ मैं आपको एक रिएक्शन देता हूँ। मान लो मेरे पास है NaNO3, अच्छा सर, और मेरे पास है फिर से वही H2SO4, जी सर। अब क्या होगा बच्चों, आप क्या करोगे, सिंपल से इसको आयंस के फॉर्म में लिखोगे। सर इसमें तो आयन आपको मालूम ही है Na+ और क्या बनेगा सर, ये NO3- यही तो बनेगा। अच्छा सर कहीं ना कहीं सर आप HNO3 बनाने जा रहे हो क्या, जिसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। बिल्कुल सही, मैं वही बनाने जा रहा हूँ जिसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। अब मैं सल्फ्यूरिक एसिड को क्या करता हूँ, इसको भी डिवाइड करता हूँ इनके आयन के टर्म में। तो H+ के टर्म में टूटेगा और HSO4- के टर्म में टूटेगा। तो आपका दिमाग काम किया कि सर अच्छा ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए और ये दोनों भी आपस में कंबाइन हो गए। तो सर यहाँ से जो प्रोडक्ट बना वो आपका ये बन रहा है ना, क्या बन रहा है बच्चों, NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, और उसके साथ बच्चों क्या बना लोगे आप सर, प्लस उसके साथ तो बन जाएगा ये HNO3 जो हमारा नाइट्रिक एसिड होता है। क्या होता है बच्चों, वो हमारा नाइट्रिक एसिड, दिस इज आर नाइट्रिक एसिड। फिर से वही क्वेश्चन मन में, सर दो एसिड हो गए, हम कैसे पहचानेंगे। तो देखो ये अगेन क्या होगा, ये लेस वोलाटाइल होता है कंपैरिजन टू नाइट्रिक एसिड। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो सबको समझ में आया ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ये किसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे थे हम लोग, एसिड्स का। हम 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखे जो बहुत सिंपल थे, आपको समझ में भी आया होगा। तो अगर बच्चों समझ में आया है तो वीडियो लेक्चर पूरा देख करके उसको बढ़िया से नोट करो कॉपी में। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, कि हमारा एसिड अलग अलग चीज़ों से रिएक्शन करके क्या क्या प्रोडक्ट बनाता है। ठीक, तो इसको नोट करो, उसके बाद मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।